17 साल की उम्र में माँ बाप बने, दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स, घर परिवार से दूर अपना बसेरा बनाया, पढ़ाई लिखाई छूटी, मजदूरी कर पेट पाला। लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों एक भाग्यशाली माँ बाप बने, क्योंकि उन्होंने करोड़ों में पैदा हुए एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, जो 16 साल की उम्र में 60-70 साल का होता है। हेलो फैमिली, आज मूवी स्ट्राइप लेकर आई है एक बेहद ही खूबसूरत कहानी। 2014 की साउथ कोरियन मूवी माई ब्रिलियंट लाइफ, डायरेक्टर जे योंग ली, IMDb 7.2। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। ये कहानी है 3 लोगों की, डाइसू, मीरा और उनके 16 साल के बेटे अरुण। 16 साल का अरुण कंप्यूटर में अपने ही मॉम डैड की लव स्टोरी लिख रहा है। अरुण की माँ मीरा हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते 17 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात मीरा के घर में पता चली तो इतने सारे भाइयों के बीच में बड़ी हुई मीरा के भाई डाइसो को मारने उसके पीछे पीछे भागते हैं। मीरा के बाबा भी ये जानकर मीरा पर बहुत गुस्सा हुए। दूसरी तरफ डाइसू, जिसका बाबा के अलावा कोई नहीं है, उन्हें भी जब मीरा की प्रेग्नेंट की बात पता चली तो उन्होंने डाइसू को थप्पड़ ही थप्पड़ मारा। नया नया जवानी का जोश और गर्म खून का डाइसू भी उल्टा अपने बाबा को धमकाता हुआ घर छोड़कर निकल गया और फिर जल्द ही मीरा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर छोटी उम्र में ही अपने घर परिवार से दूर अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं। अब तो उनका बेटा भी 16 साल का हो चुका है, पर डाइसू अभी तक भी अपने घर नहीं लौटा। ऐसे ही मीरा और डाइसू की हंसी खुशी, कभी कभी दुख से भरी लव स्टोरी अरुण लिख रहा होता है। लेकिन अरुण के इतने साल हो जाने के बाद भी आज तक वो स्कूल नहीं गया। अपने ही कमरे में बैठकर वो या तो पढ़ाई या कंप्यूटर में कुछ लिखकर दिनों को बिताता है। लेकिन क्यों अरुण ऐसी जिंदगी बिता रहा है? दरअसल उसे प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी है। ये एक एक्सट्रीम रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है जिसमें बच्चे अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। अरुण की उम्र भी सिर्फ 16 साल है, लेकिन वो दिखने में 60 साल का लगता है। ऐसे रोग से पैदा बच्चे की उम्र बहुत ही कम होती है, 14-15 साल तक ही वो जी पाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी उम्र से 10 गुना ज्यादा ही बूढ़े होने लगते हैं। डाइसो घर चलाने और अपने बेटे के महंगे इलाज के लिए टैक्सी चलाता है, वहीं मीरा लॉन्ड्री में काम किया करती। ऐसे ही एक दिन अरुण के बारे में पता चलने पर मीडिया ने उसकी स्टोरी को कवर किया और उसका इंटरव्यू भी लिया। अरुण का वो इंटरव्यू काफी हिट हुआ, जिसके बाद लोग उसके इलाज के लिए डोनेशन देने लगे। उनकी जिंदगी में जितने भी दुख हो, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर तीनों बहुत खुश भी है। टैक्सी में बैठे बहुत से कस्टमर ऐसे मिलते जो अरुण के साथ काफी मजा करते, उसके साथ नॉर्मल पेश आते, लेकिन कोई तो उसे देखते ही डर जाता और दिल दुखाने वाली बातें कर देता, और कोई लोग तो हद पार कर उसका मजाक उड़ाते। लेकिन इन सारी चीजों से अरुण को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे अरुण के शरीर के साथ साथ उसके अंदरूनी ऑर्गन्स भी खराब पड़ने लगे हैं। डॉक्टर के मुताबिक उसके जीने के दिन भी अब घटते जा रहे हैं। हर दिन वो मौत के और करीब जा रहा है। इसी बीच एक दिन अरुण को सुहा नाम की एक लड़की का मेल आया, जिसमें लिखा है, मैं तुम्हारी ही उम्र की हूँ अरुण, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाना, मैं भी काफी बीमार ही हूँ। अच्छा सुनो ना, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये मैसेज देखकर अरुण तो हैरान ही रह गया, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब कभी भी कहीं भी हर जगह उसे सुहा का ही भेजा मैसेज याद आता। उसका नाम उसे सताता रहता है। आखिर उसकी उम्र भी तो वैसी है और उसकी जिंदगी में कोई पहली लड़की है जिसने उससे बात की, वो भी ये कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। एक दिन बहुत सोचने के बाद हिम्मत जुटाकर उसने सोहा का मेल का रिप्लाई कर ही डाला, थैंक यू सोहा, तुम भी अपना ख्याल रखना और एकदम से जल्दी ठीक हो जाना। कुछ दिनों बाद अरुण को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, क्योंकि अब वो काफी कमजोर होने लगा है। अब इधर अस्पताल में सारा दिन वो सुहा के उसके लिए किए गए मैसेज का रिप्लाई उसने दिया है या नहीं जानने के लिए घड़ी घड़ी एक अजीब भाव से आईपैड को ताकता रहता। एक दिन अस्पताल के बाहर बेंच में बैठा अरुण ने देखा कि आज सुहा ने रिप्लाई किया है। वो बहुत खुश हो गया और ऐसे धीरे धीरे दोनों के बीच ढेर सारी बातचीत होने लगी। उनकी दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती जाती। यहाँ इलाज के साथ साथ अरुण का टीवी में उसका इंटरव्यू शो भी चल रहा है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद अरुण ने शो के प्रोड्यूसर से कहा, थैंक यू अंकल मेरा ईमेल आईडी सोहा को देने के लिए। प्रोड्यूसर बोला, पर मैंने तो नहीं दी, शायद किसी स्टाफ ने दिया होगा।
असल में सोहा को इसी टीवी शो से ही कांटेक्ट करके अरुण का ईमेल आईडी मिला था। प्रोड्यूसर ने सोहा के बारे में जानकर कहा, तुम्हारी दोस्त सोहा का भी मैं इंटरव्यू लूंगा, तुम्हारी तरह उसे भी इलाज में मदद मिल सकेगी, और वहां से चला गया। अब अरुण की जिंदगी सोहा से बात करके, टीवी का शो और अस्पताल में ही रहकर बीत रही है। उसे जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद अब अरुण की आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगी। डॉक्टर ने भी उसे बता दिया कि वो बहुत जल्द देखना भी छोड़ देगा। ये बात जानकर अरुण ने उसी दिन ही सोहा को मैसेज किया, सोहा, अब शायद मुझे धीरे धीरे दिखना भी बंद हो जाएगा। हो सके तो क्या तुम मुझे अपनी एक तस्वीर भेज सकती हो? तुमने तो मुझे कई बार टीवी में देखा है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मुझे तुम्हें देखना है। उस मैसेज को भेजने के बाद अरुण की नजरें एक पल के लिए भी आईपैड से हटती नहीं है। पता नहीं किस घड़ी सोहा उसका मैसेज देख ले और अपनी तस्वीर भेजे। अरुण स्क्रीन की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। इंतजार करते करते काफी समय बाद सोहा का मैसेज आया। साथ में उसने अपने हाथ की एक तस्वीर भेजी है। अरुण सोहा के उस कोमल नाजुक हाथों को अपने बूढ़े और झुर्रियां पड़ चुके हाथों से स्क्रीन के ऊपर ही रखकर महसूस कर रहा है। फिर उसने सोहा को एक मैसेज किया, लेकिन अब की बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरुण बेचैन होकर उसे मैसेज पे मैसेज करता रहता है, लेकिन इतने मैसेजेस करने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। दिन गुजरने के साथ साथ अरुण की हालत और नाजुक होने लगी। बस 1 से 2 महीने तक ही उसके पास समय है। अपने मरने के दिन पता होने के बाद भी अरुण ज्यादा दुखी नहीं होता, क्योंकि वो खुद को इस बीमारी के साथ स्वीकार कर चुका है। अब यहाँ प्रोड्यूसर अरुण से सोहा के बारे में जानने के बाद उसकी तलाश कर रहा है, ताकि उसका भी शो पे इंटरव्यू ले सके। लेकिन फिर उसे पता चला कि इस नाम की कोई लड़की ही नहीं है। असल में सोहा बनकर जो बात कर रहा है वो एक फिल्म डायरेक्टर है, जो अपनी नई फिल्म की कहानी लिखने के लिए ही उसने सोहा बन अरुण से बात कर उसका इस्तेमाल किया। ये सारी बातें जब प्रोड्यूसर को मालूम पड़ी तो उसने अरुण की माँ मीरा को एकांत में ले जाकर सारी बातें बताई। लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये सारी बातें बेचारे अरुण ने सुन ली, जिसे सुनकर अरुण का दिल बहुत दुखा। वो जितनी भी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रखना चाहता, ना उसे लोगों की फिजूल बातों से फर्क पड़ता, लेकिन ये बात उसके दिल को चुभ गई, क्योंकि उसे सोहा से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इसके बाद उसने सोहा को एक आखिरी मैसेज किया, गुड बाय, और अस्पताल के बाहर आकर बहुत रोने लगा। लेकिन वो अपनी इस पीड़ा के बारे में माँ बाबा से कुछ नहीं कहता, पर वो काफी दुखी और निराश रहने लगा है, जिससे उसकी तबीयत और तेजी से बिगड़ने लगी। अपने एकमात्र बेटे की ऐसी हालत देख मीरा और दाइसू भी काफी रोते हैं। सोहा की बात का उस पर गहरा असर पड़ने और सोचने की वजह से अरुण ने एक दिन पूरी तरह से देखना ही छोड़ दिया। बाद में जब देसू को अरुण और सोहा के बारे में पता चला तो एक दिन वो उसी डायरेक्टर के घर आया, जहां उसे अरुण के ही इतने सारे इन्फॉर्मेशन से भरा बोर्ड दिखा। यही मतलबी दुनिया है। लोग लाचार बेचारे लोगों का उनके बुरे वक्त में ही फायदा उठाते हैं। लाचार देसू भी गुस्से में डायरेक्टर को बहुत मारने लगा, और करता भी क्या, क्यों मेरे बेटे के साथ तूने ऐसा मजाक किया, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा। इसके बाद डायरेक्टर को अपनी किए गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप के लिए उसने हाथ जोड़कर देसू से माफी मांगी। इसके बाद देसू वापस अस्पताल आ गया, जहां उसे अरुण का लिखा एक कविता मिला, जो उसके बाबा के लिए ही होता है। वो कविता पढ़कर उसे अपने बाबा की याद आ गई, जिन्हें वो 16 साल पहले छोड़ आया था। एक बाप बनने के बाद उसे अपने बाबा का महत्व समझ आया, और अब इतने सालों बाद वो अपने बाबा से मिलने अपने घर लौटा। गुजरे हुए वक्त का अंतर उसे अपने बूढ़े हो चुके बाबा को देखकर अब एहसास हुआ है। पूरे घर में चारों तरफ बस अपने पोते की ही तस्वीर लगा रखी है उन्होंने। आज तक जितने भी उसके इंटरव्यू हुए हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने उसके इलाज के लिए भी औरों से ज्यादा डोनेशन दिए हैं। आखिर है तो वो उसका पोता ही। इन सब के बारे में देसू और मीरा को कुछ भी नहीं पता रहता। देसू बहुत भावुक उठा। रोते हुए उसने अपने बाबा से अपनी की हर उस गलती की माफी मांगी। पापा, मैं मीरा को लेकर दोबारा आऊंगा, कहते हुए नमी भरी आंखों से वो अस्पताल के लिए निकल गया। अब यहाँ मीरा ने उसे एक खुशखबरी सुनाई कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है, लेकिन कैसे वो इस खुशी को बांटे। एक तरफ एक जान मीरा की कोख में सांस ले रहा है, दूसरी तरफ एक और जान अपनी मरती सांसों के लिए लड़ रहा है। उसी रात मीरा अरुण के बिस्तर में ही उसके बगल में सोकर उसे किताब पढ़कर सुना रही है और उसे देख देख कर रो रही है। अरुण ने देखना छोड़ दिया है,
लेकिन वो माँ को रोता महसूस कर पा रहा है। अब क्रिसमस बीतकर न्यू ईयर आने वाला है। अरुण अपनी आखिरी सांसों के साथ अब भी जिंदा है, लेकिन अब उसे बोलने में भी काफी तकलीफ हो रही है। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा मेरे कंप्यूटर में एक फाइल है, क्या आप प्लीज उसे प्रिंट आउट करके ला सकते हैं? लेकिन आपको वो फाइल पढ़नी नहीं है, प्रॉमिस करें। वादा लेकर देसू वो फाइल प्रिंट करवाने ले आया, जहाँ वो सोहा का नाम देख उस फाइल को खोलकर देखता है और उसे पढ़कर वो बहुत रोने लगा। अब अस्पताल वापस आकर अरुण को खुश करने के लिए वो कहता है, सोहा ने मैसेज किया है, सुनोगी तुम? और फिर खुद से बना बना कर वो सुनाने लगा। लेकिन यहाँ सोहा के बारे में अरुण को सब कुछ पता होने के बाद भी वो अनजान बनकर कहता है, बाबा सोहा को मेरी तरफ से एक रिप्लाई लिख दीजिए ना। सोहा के बहाने से अरुण अपने माँ बाबा का उसके लिए किए गए निस्वार्थ प्रेम और उन कष्टों के बारे में कहता है। मेरा जन्म जल्दी ले लेने के कारण बाबा का अपना सारा सुख सुविधा छोड़कर मेरे लिए किया गया वो मेहनत, और वही कम उम्र में बनी माँ अपनी सारी ख्वाहिशों को त्याग कर अपनी जिंदगी मेरे लिए निछावर करती। मैं बहुत खुशनसीब बच्चा हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाबा मिले। अपने बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर डेसू बहुत रोने लगा। यहाँ अरुण की आखिरी इच्छा है कि उसे बाहर उस जगह जाना है जहाँ नए साल का घंटा बजता है। नया साल आने वाला है। डॉक्टर की परमिशन से अरुण को गाड़ी में बिठाकर उस जगह ले जाने लगे। रास्ते में अरुण ने माँ से कहा, माँ भाई से कहना कि उसका बड़ा भाई उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, वो एकदम स्वस्थ बिना किसी बीमारी के जन्मे। इसके लिए मैंने भगवान से खूब प्रार्थना की है, इस बार भगवान मेरी जरूर सुनेगा। अच्छा माँ, वो बाबा ने प्रिंट किया हुआ फाइल पढ़कर सुनाओ ना। जब मीरा ने उसे पढ़ना शुरू किया तो वहाँ मीरा और डेसू सबसे पहले कैसे मिले थे उसकी कहानी लिखी है। मीरा वो पढ़कर अपने उन्हीं पलों को याद करने लगी जो उसकी जिंदगी के अहम पल थे, और दोनों ही मुस्कुराते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं थी, क्योंकि यहाँ अरुण अपनी माँ की गोद में सर रखकर वो कहानी सुनते हुए वहीं मारा गया। मीरा, अरुण अरुण उठो ना बेटा कहकर ना जाने कितनी आवाजें दी, लेकिन अरुण ने फिर अपनी आंख कभी नहीं खोली, एकदम सुकून की नींद सोया हुआ है। यहाँ मीरा उसे उठाने की कोशिश में जोर जोर से रोने लगी। इधर डेसू की भी आंखें नम है। बाहर पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा है। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, लेकिन गाड़ी के अंदर मानो भूचाल आया हो। डेसू और मीरा जोर जोर से रो रहे हैं, और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो गई। दोस्तों, अरुण की जिंदगी भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन बड़ी थी। उसने जिंदगी को जिंदगी की तरह जिया, क्योंकि उसके जिंदगी के एक एक पल कीमती थे। और सबसे बड़ी बात कि उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। जो मिला, जितना मिला, वो उसमें खुश बच्चा था, अपना 16 साल का अरुण। इसलिए मूवी का नाम भी माई ब्रिलियंट डेज रखा गया है। ऐसे ही आप सबको हमेशा अच्छी कहानियां सुनाने की कोशिश में मैं रहती हूँ। बस वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट करें और मूवीज टाइप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहे। चलिए, बाय बाय दोस्तों, लव यू एंड टेक केयर।